नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा गोरा हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार, देसी पिस्तौल भी बरामद किए गए। चांडिल में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्य सड़क किनारे नालियां जाम, सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। और जमशेदपुर सहित देश भर में नए श्रम कोड का विरोध, तमाम ट्रेड यूनियन द्वारा नए श्रम का विरोध करते प्रदर्शन किया गया। कदमा गोरा हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद किए गए। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में हुए तौकीर उर्फ गोरा हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस कांड में फायरिंग करने वाले ओल्ड पुलिया रोड नंबर 8 का सद्दाम खान उर्फ बिल्ली और कदमा शास्त्री नगर शुभम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फायरिंग में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल मैगजीन के साथ बरामद की गई। बुधवार को सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया कि बिष्टुपुर बीएच एरिया में इन दोनों आरोपियों के होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस छापेमारी दल का गठन कर मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा आपको याद होगा, 30 नवंबर 2025 को कदमा में शास्त्री नगर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें तौकीर उर्फ गोरा की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 6 आवर्स आयान बच्चा नाम के एक अपराधी को पकड़ लिया था। उसको हमने हथियार के साथ जो घटना में प्रयोग किया गया था उसके साथ जेल भेज दिया था, जिसका प्रेस को हमने डिटेल्स दे दिया था। इसमें ये अपडेट है कि कल रात हमें सूचना मिली थी कि 2 और इसमें लड़के हैं, सद्दाम खान जो कि 27 वर्ष का आज़ाद नगर का रहने वाला है और शुभम कुमार जो कि कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला है। ये दोनों लड़के भी थे जो हम लोग जो इंटेलिजेंस मिली थी कि घटना में शामिल हैं और इसमें से सद्दाम के द्वारा फायरिंग भी की गई थी। तो हमें सूचना मिली कि ये बीएच एरिया में बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमने जब रेड किया टीम बना के, जो एसआईटी मनोज ठाकुर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 लीड कर रहे थे एंड अहम भूमिका पीसी सिन्हा कदमा थाना प्रभारी की थी। तो जब इस टीम ने रेड किया तो ये दोनों को हमने पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की। इन्होंने ऑफकोर्स अपना अपराध को स्वीकार किया और इनके निशानदेही पे शास्त्री नगर में ही जो पार्क है वहाँ से हमें जो घटना में प्रयोग किया हुआ हथियार था वो मिला था। टोटल अब इस केस में 3 अरेस्टिंग हो चुके हैं। इसमें जो सद्दाम खान है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री 6 केसेस इसके ऊपर है। 2018 से 2024 तक लगातार इस पर केसेस हुए जा रहे हैं, जिसमें मारपीट, आर्म्स एक्ट सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। शुभम कुमार का भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे आएगा हम लोग केस डायरी और इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ाएंगे। इसमें रीज़न वही था कि जब सद्दाम खान के ऊपर जो मृतक था उसके द्वारा कई बार उसको थ्रेटन किया गया था, उसको लाइफ का काफ़ी बार एक्सटॉर्शन टाइप का भी किया जाता था एंड 2-3 बार ऐसा हुआ था उसके पैर के पास बम मारा गया था। बम मतलब पटाखे ही थे, बट बेसिकली ऐसा था कि अग्रेशन उसको दिखा था जिसके कारण उसमें भय का ये था। ये जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनका सब ऐसा था कि जो मृतक है उससे कुछ ना कुछ आपसी उसकी रंजिश थी। उसको ऐसा सबका ही ऐसा ही स्टेटमेंट था, या तो वो हमें मारता, इसके पहले हम लोग सोचे कि हम भी लोग उसको मार देंगे। तो इसी भावना से ये पूरा घटना। मानगो फ्लाईओवर मामले पर राजनीति हुई तेज, झामुमो एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ कराने का किया मांग, आंदोलन करने का किया ऐलान। मानगो फ्लाईओवर मामले पर शहर की राजनीति में गर्म हो गई है। फ्लाईओवर का काम प्रारंभ करने की मांग को लेकर झामुमो के वरीय नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जिला के उपायुक्त महोदय से हम लोग ने मुलाकात किए और विगत 25 तारीख से मानगो गोल चक्कर से लेकर के महात्मा गांधी वाला जो रोड है फ्लाईओवर निर्माण का कार्य को कुछ असामाजिक तत्व या बोलिए या निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोग जो है ना सरकारी काम को रोकने का प्रयास किया बंद कर दिया है और नंगा नाच करने का काम किया है। जेसीबी के ऊपर चढ़ करके फ़ोटो खिंचाने का काम किया है कुछ लोग। ये पूरी तरह से झारखंड विरोधी मानसिकता और विकास विरोधी मानसिकता का परिचय है। इस तरह के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मानगो वासी इस तरह से यहाँ जाम से पीड़ित रहती है। शायद ये चीज़ भूल गए लोग। आज कुछ गरीब या फिर कुछ दुकानदार लोग का आड़ बना करके उसके आड़ में राजनीतिक चमकाने का प्रयास ये लोग जो कर रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग जो कल भाजपा के लोगों के द्वारा मानगो में फ्लाईओवर जो बन रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, उसको लेकर हमारे पार्टी के नगर के वहाँ के अध्यक्ष और सारे लोग केंद्रीय नेता लोग हम लोग उस दिन कल भी हम लोग वहाँ प्रदर्शन किए थे। आज उसी को लेकर हम लोग आए हैं। जो लोग रुके हैं सरकारी काम को
उस लोग पर कार्रवाई हो और काम अविलंब चालू हो। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आज शाम में ही काम चालू हो जाएगा और वैसे लोगों पर FIR हो रहा और लोग पर कार्रवाई हो। सरकारी काम है, सरकार ने फंड दिया है, उसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। जो रोकेगा उस पर 353 लगेगा। ये निश्चित हो गया है। सरकार के काम को बाधित करने का राइट किसी को नहीं है, चाहे कोई भी दल का हो, चाहे कोई भी आदमी हो, नहीं रोक सकता। इसलिए हम लोग ने मांग किया है वैसे लोगों पे कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तारी भी हो। 353 केस लगे और काम अविलंब चालू किए। डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आज शाम में ही काम चालू हो जाएगा। अभी इंजीनियर साहब से बात किया और बोला अभी चालू कीजिए, काम रुकना नहीं है। मतलब है जनता का परेशानी है और कोई भी अगर बाधा डालेगा, डीसी साहब खुद आश्वासन दिए तो काम आज ही से शाम से चालू होगा और ऐसा बंद उंद नहीं होगा। और एक तरफा जो है ना हम लोग का अल्पसंख्यक एरिया है उसको अभी बंद करो उधर चालू करो, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं दोनों जगह काम हो और जल्द से जल्द हो, वहाँ का जनता को निजात मिले। और तकलीफ़ तो है सबको, आपको भी है हमको भी है। हम लोग आने जाने में तकलीफ अभी हो ही रहा, लेकिन जल्द से जल्द दोनों तरफ का काम एक साथ में कंप्लीट करें। वहीं इस मामले पर कांग्रेसी नेता गुरजोत सिंह ने कहा कि फ्लाईओवर का काम प्रारंभ करने की मांग को लेकर कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपेंगे। कि इतनी बड़ी योजना यातायात की दिशा में जमशेदपुर के लिए ये जीवन रेखा है, उसको बंद कराया गया है। हम लोग उसको बंद नहीं होने देंगे। आज आपके माध्यम से ये जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं, मानगो की जनता को बेफिक्र रहिए। बन्ना गुप्ता अभी जीवित है, बन्ना गुप्ता कार्यकर्ता अभी लोहा लेने को तैयार है। कल हम लोग उस स्थल का निरीक्षण करेंगे और RCD के कार्यपालक अभियंता को कल ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो आगे हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और काम को जल्द से जल्द चालू कराएंगे। जिन लोगों ने काम को रुकवाया है तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? जो लोग काम को रुकवाए हैं उनको तो वही विकास से नफरत है ना। 2 बार वो यहाँ इस एरिया का प्रतिनिधित्व किए हैं जमशेदपुर पश्चिम का। कौन सा बताइए ना काम किया डेवलपमेंट का? एक बड़ी योजना बता दीजिए। सरजू राय जी की है पानी टंकी का, तो उन्होंने किया था उद्घाटन अभी हाल फिलहाल, वो पानी टंकी आज तक चालू नहीं हुआ। तो उसी तरह चाहते हैं कि उनकी योजना तो धरातल पर उतर नहीं पा रही है, तो बन्ना गुप्ता जी के द्वारा लाई गई योजना को रुकवाना चाह रहे हैं फ्लाईओवर को। लेकिन मानगो की जनता के लिए ये जीवन रेखा है, ये रुकेगी नहीं, ये निरंतर निर्बाध चलेगी और पूर्ण होगी। और कोटका के कलिकापुर में रिचपाल भगत नामक व्यक्ति की दुकान से 2.5 लाख की चोरी की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने रिचपाल भगत की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का कुंडी तोड़कर दराज में रखे लगभग 2.5 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना दुकानदार रिचपाल भगत ने दूरभाष के माध्यम से कोटका थाना को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण शुरू कर दिया। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए तथा आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा। बताया जा रहा है कि रिचपाल भगत की दुकान में दूसरी चोरी की घटना है और इस बार चोरों ने बड़ी नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2-2.5 के आसपास में केस था, ऊपर से दरवाजा तोड़ के घुसा है। कोटका थाना को सूचना दी है जी, बड़ा बाबू आए थे, अपना स्तर से काम कर रहे हैं। तो लिखित नहीं दिए हैं, अभी बड़ा बाबू का कहना है कि कुछ देर में बैठक इंगेजमेंट का साथ किया जाएगा। उसके बाद तो लिखित होते हैं, मेरा पर्सनल जो है हम लिखित देंगे। इससे पहले भी कभी चोरी हुआ था? इससे पहले दरवाज़ा तोड़ के नहीं चोरी हुआ था। इससे पहले मेरा दरवाज़ा खुला था और उसी समय सामने से एक आदमी ऊपर से उठा और ऊपर से आके रिचार्ज कूपन जो लेके गया था 4-5 हज़ार रुपये का था, वो पैसा उसे हाथ नहीं दिया था और गाँव में बैठक करके वो पकड़ाया था, सब कुछ दे दिया। और यहाँ आपको बता दें, चांडिल बदहाल सफाई व्यवस्था, मुख्य सड़क किनारे नालियां जाम, सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। देश भर में स्वच्छता अभियान की चर्चा हो रही है, लेकिन चांडिल की तस्वीरें इससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पिकनिक स्थल के लिए मशहूर रहा चांडिल आज बदहाल साफ व्यवस्था की मार झेल रहा है। मुख्य बाजार क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कें के दोनों किनारों की नालियां लंबे समय से जाम पड़ी है। नतीजा यह है कि घरों और दुकानों का गंदा पानी नालियों में जाने के बजाय सीधे सड़क पर बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों का जीवन दिक्कतों से भर गया है। फल विक्रेता MD आलम के अनुसार सड़क पर फैल रही नाली के दूषित पानी से स्कूल कॉलेज के छात्र, पैदल चलने वाले लोग और 2 पहिया वाहन चालक रोजाना परेशानी झेलते हैं। पानी और कचरे के कारण सड़क पर
फिसलन बढ़ गई है, जिससे कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इसके अलावा गंदगी, मच्छर और बदबू के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे बाजार में आवाजाही भी घटने लगी है। वही मुखिया मनोहर सिंह सरदार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से फंड उपलब्ध न होने के कारण नालियों के सफाई का काम रुका हुआ था। हालांकि अब प्रशासनिक बाधाएं दूर कर दी गई है और जैसे ही फंड प्राप्त होगा, सफाई कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी स्थिति में सुधार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई कर नालियों की सफाई करे, ताकि चांडिल की पहचान, सुंदरता और सुविधा दोबारा वापस लौट सके। ये है साहब कि यहाँ जितने भी सारे लोग आते हैं, लड़कियाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे घर के लोग जब आते हैं या मार्केट में दुकानदारी के लिए आती हैं, तो उनके कपड़े जो है हमेशा ख़राब हो जाती है। गाड़ी चलती है स्पीड में, उसका छींटे से उसका कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो बहुत सी परेशानी है। इसलिए कस्टमर भी, एक दुकानदार लोगों को खास करके परेशानी, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था रहने के कारण जो है ग्राहक जो है दुकान नहीं घुस पाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी स्लिप कर करके गिर पड़ते हैं, चोट महसूस होती है, बहुत बार ऐसा हो गया है। आज 2 साल हो गया है, पेमेंट हम लोगों को सरकार नहीं दे पाई है, इसके कारण हम लोग नहीं कर पाए हैं। और पूजा को देखते हुए हमने बहुत सारे जो है नालियाँ को थोड़ा बहुत हमने रिपेयरिंग कर चुका है। जो पानी बह रहे थे उसको मैंने बंद करने का प्रयास किया, और अभी जो हम देख रहे हैं कि फिर से उसी चीज़ को फिर पानी निकल रही है, उसको भी मैंने सोच लिया है कि 2-3 दिन में उसको हम क्लियर करवा दूँगा। और नशा मुक्ति और ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूकता अभियान पोटका के परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं के बीच मिराकी और अनीशा संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही छात्रों को शपथ भी दिलाया गया। मौके पर विधायक संजीव सरदार, डीएसपी संदीप भगत, साक्षी महिला थाना प्रभारी रूपा पाल, पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद। सभी सम्मानित लोगों ने नशा मुक्ति को लेकर छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चला। नशा से दूर कैसे रहना है, नशा हमारे जीवन में कितना खतरनाक है, विस्तार पूर्वक बताया। जो है परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय पोटका में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। ये अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली जो है नशा मुक्ति और ट्रैफिक रूल्स और जो डायल 112 जो होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जो है ये तो मुख्यतः बालिकाओं का विद्यालय है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक जो महिला होती है उससे हमारा जो समाज जो होता है वो सशक्त बनता है। हम एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो एक परिवार को शिक्षित करती है। इसीलिए ये बेसिकली ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है बालिका उच्च विद्यालय में, कि अगर बच्चियाँ यहाँ पे स्कूल सीख के जाती है तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने और फैमिली मेम्बर्स को या समाज में बता सके कि कैसे हम लोग को नशा से दूर रहना है। जो सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है 112 नंबर, उसका हम लोग को किस तरह से यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, और ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन करके कैसे हम जो है अपने जीवन को या एक समाज को बचा सकते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आज जानकारियाँ दी गई हैं। स्व इच्छा से हमारी संस्था आने वाले दिन पर सुदूर गांव डुमूरिया और घाटशिला में भी ऐसे अभियान को आगे लेके जाएगी। मुख्यमंत्री के इस अभियान को हम लोग पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में छा देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ताकि नशा मुक्त झारखंड की परिकल्पना को साकार करने में वन एंड ओनली संस्था मिराकी सबसे आगे पायदान पर रहे। और सरायकेला जिला मुख्यालय में तरुण महतो की गिरफ्तारी के विरोध में जेएलकेएम ने धरना प्रदर्शन किया। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू विवाद को लेकर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो गिरफ्तारी के विरोध में जेएलकेएम जिला कमेटी के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी ने एकजुट कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में हैं। हमारा एक ही मांग है उपायुक्त महोदय से, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक, हमारे पुलिस के कप्तान से, उनसे यही आग्रह है कि जो वहाँ के जो ईचागढ़ थाना प्रभारी और तिरुल्ली थाना प्रभारी जिन्होंने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया और जिन्होंने उकसाया इस घटना को करने के लिए, उन तमाम लोगों को आप बर्खास्त कर दीजिए। उनको बर्खास्त करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ऐसी घटना होते रहेंगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा
चाहे धरना के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से हो, खनिज संपदा को लूटने के लिए हमेशा इनका विरोध करते रहे। जमशेदपुर सहित देश भर में नए श्रम कोड का विरोध तमाम ट्रेड यूनियन द्वारा किया जा रहा है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं किसान मोर्चा के द्वारा नए श्रम कोड का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से 21 नवंबर को देश भर में नए श्रम कोड लागू कर दिया है, जिसका दुष्परिणाम मजदूरों पर पड़ेगा और केवल पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश भर के 800 जिलों के किसान और मजदूर आज सड़क पर है। किसानों को MSP नहीं दिया जा रहा है, उनके खाद बीजों का दाम बढ़ाया जा रहा है, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन्हें खरीदा जा रहा है। फलस्वरूप आज किसान गर्त में जा रहे हैं। साथ ही श्रम कानून में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है और इन दोनों ही मामले को लेकर आंदोलन चल रहा है और जब तक किसान और मजदूर को अधिकार नहीं मिलता तब तक आंदोलन चलते रहेगा। कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम लोग मजदूर और किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तरफ से आज पूरे देश में मजदूर किसान एक साथ मिलकर के 26 नवंबर 2020 में 5 साल पहले जो हमारा ऐतिहासिक हड़ताल और किसानों का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज उसके 5वीं सालगिरह। इस बीच मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड को लागू करवा दिया। उसके खिलाफ मजदूरों में काफी रोष है और उसके ऊपर श्रम शक्ति नीति लगाने का जो साजिश रच रहा है और मजदूर किसान को तमाम जो उनको एश्योरेंस दिया गया, श्रमेव जयते का स्लोगन देकर के आज परमानेंट नौकरी को खत्म करने का साजिश है, कानूनों का कवरेज को छीनने का साजिश है, न्यूनतम मजदूरी छीनने का, सामाजिक सुरक्षा खत्म करने का और तमाम संगठित होना, यूनियन बनाने का, हड़ताल प्रदर्शन करने का अधिकार छीन के साजिश है। कि मजदूर को एक कमोडिटी का रूप में जो जिसका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व, मानविक उत्तरदायित्व सरकार का और मालिकों का नहीं रहेगा, इस साजिश के तहत। और आप जानते हैं कि बिजली का निजीकरण, MSP का मांग, किसान को खेती को कॉरपोरेट का हाथ में दे देना और विदेश के साथ चुप्पे जो एग्रीमेंट कर रहा है जिससे अंग्रेज जमाना फिर से लौट के आएगा। इंग्लैंड अमेरिका का मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ का किसानों का जितना उपज है उसको खत्म करने का। कितना सूत्री मांग दे रहे हैं आप लोग? 16 सूत्री मांग है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत देव, झारखंड CITU राज्य महासचिव। जमशेदपुर सहित पूरे राज्य के सभी जिलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय के समक्ष भी इनके द्वारा प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा गया। मुख्य रूप से इनके द्वारा भूमि बैंक को रद्द करने, गैर मजरूआ जमीन की राशि, काजगढ़ में बसने वाले गरीब को अधिकार देना, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तमाम पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 किए जाने, झारखंड में जितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारी भत्ता को 10,000 प्रति माह किया जाए, जैसे कई मांगे इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से उठाई। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा DC ऑफिस में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि बैंक को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, गैर मजरूआ ज़मीन पर रसीद काटने की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता 10,000 प्रति माह देने की मांग है हमारी। हम लोग वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य दूसरे पेंशन है उसको बढ़ाकर 5,000 की मांग है हमारी। इसके साथ ही साथ राज्य के अंदर में जो बालू को लेकर आम जनता को परेशानी हो रही है, बालू की उपलब्धता जो है सुगम करने की मांग हम लोग कर रहे हैं और तमाम जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर हमारी 17 सूत्रीय जो है ज्ञापन पत्र है जो हम लोग यहाँ DC को देने आए हैं। अपना नाम बताइए। हीरा अरकने, सचिव मंडल सदस्य CPI। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज।
यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरायकेला में सेवा का अधिकार सप्ताह का जोर, 19 पंचायतों में लगा विशेष शिविर। सेवा का अधिकार सप्ताह के चौथे दिन सरायकेला खरसावां जिले के 19 ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के विभिन्न वार्डों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। अब तक 15,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों, BDO और CO को निर्देश दिया कि आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कर शिविर सरायकेला, खरसावां, कुचाई, राजनगर, गम्हरिया, चांडिल, ईचागढ़, नीमडी और कुंकुड़ू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगे, साथ ही नगर निकाय क्षेत्र में भी आवेदन लिए गए। आय जातीय आवासीय राशन कार्ड सहित 21 से 29 नवंबर तक चल रहे इस अभियान में लोगों की सक्रिय भूमिका जारी है। नीमडी के उड़दा पंचायत में आयोजित शिविर में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि इस पहल का मकसद ग्रामीणों की समस्याओं का सरल और समय पर समाधान है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने लोगों से योजना की जानकारी लेने और पात्र लाभुकों को जोड़ने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। और उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में संविधान दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में आज भारतीय संविधान दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर विद्यालय के छात्र छात्राओं के काय क्षेत्र में भी आवेदन लिए गए। आय जातीय आवासीय राशन कार्ड सहित 21 से 29 नवंबर तक चल रहे इस अभियान में लोगों की सक्रिय भूमिका जारी है। नीमडी के उड़दा पंचायत में आयोजित शिविर में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि इस पहल का मकसद ग्रामीणों की समस्याओं का सरल और समय पर समाधान है,
ताकि उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने लोगों से योजना की जानकारी लेने और पात्र लाभुकों को जोड़ने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। और उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में संविधान दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में आज भारतीय संविधान दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के संविधान के महत्व और मूल्यों के बारे में जागरूक करना था। प्रतिभागियों में भाषण, निबंध, खेल, क्विज और ड्राइंग कंपटीशन शामिल, जिसमें कई बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर राकेश कुमार, गुरमीत कौर, एकता दीक्षित, करणदीप सिंह, रीतु कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। और यहाँ आपको बता दें, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का 6वां दीक्षांत समारोह बुधवार को समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वर्ष 2021 से 2024 तक के विभिन्न सत्रों के छात्रों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल गंगवार ने कहा कि यह दिन विद्यार्थियों के सपनों और महत्व के फल का प्रतीक है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने व्यवहार और कार्य से झारखंड की संस्कृति और पहचान को मजबूत बनाएं। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र संचालित, उसके नियंत्रण प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर्स की कमी दूर करने और सुचारू नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। हमारी कोशिश है कि सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित और कहीं कोई पेंडेंसी न रहे, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमने आने के बाद सभी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम कर दिए हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई शेष होगा और हम इस दिशा में सक्रिय हैं। एक ही बात है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स की नियुक्ति कुछ में समस्या है, उसको और हम ध्यान दे रहे हैं कैसे जल्दी से जल्दी इसको एक सही प्रक्रिया के तहत पूरा किया। और यहाँ आपको बता दें, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में क्विज, पोस्टर मेकिंग, कला संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पोटका परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां छात्राओं के द्वारा संविधान से संबंधित पोस्टर बनाए गए और पेंटिंग किया गया। साथ ही क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मेरा नाम वंदना मौर्य है और हमारे साथ खुशबू है। हम पिरामल फाउंडेशन टीम पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से चल रहा है। जी, मेरा नाम खुशबू हुआ। हम पिरामल फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ भी कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें बच्चों ने जो पार्ट लिया है और जो बच्चों के आज मैं बहुत सरप्राइज हुई कि बच्चों को बहुत कुछ नॉलेज है संविधान के बारे में। हम जो क्वेश्चन लेके आए थे, बच्चों ने बहुत इजीली उसका जवाब दिया। ये बहुत अच्छा लगा कि संविधान के बारे में अवेयरनेस है, बच्चों को पता है और ये बहुत बड़ी बात है देश के उज्जवल भविष्य के लिए कि जो ये बच्चे हैं वही देश का आगे चल के भविष्य बनने वाले हैं। और वो उनको अगर संविधान के बारे में इतनी नॉलेज है तो आगे से हमारा देश अच्छे से चलेगा, यही मैं इनसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। मोहंडम स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में JCA क्विज में विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साक्षी स्थित मोहंडम स्पोर्टिंग क्लब की ओर से CGA लेज में विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। फुटबॉल में ये जीत हासिल करी है चैंपियनशिप का, तो उसका लेकर आज गेट टुगेदर रखे थे। तमाम प्लेयर्स को बुलाए थे, पुराने प्लेयर्स को बुलाए थे जो हमारे टीम में खेले, तो उनको बुला के गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया। इसका स्थापना कब और कहाँ हुआ? ये 1932 का क्लब है जो टाटा स्टील ने ये बॉम्बे स्पोर्टिंग क्लब को ही दी है। पूरे शहर में खाली टाटा स्टील में बॉम्बे स्पोर्टिंग क्लब, और ये बॉम्बे स्पोर्टिंग क्लब से ऐसे ऐसे प्लेयर निकले हैं जो इंडिया तक के खेले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद कलीम, बॉम्बे स्पोर्टिंग का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। मानगो स्थित कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल प्रांगण में हाजी अब्दुल हकीम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मानगो स्थित कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल प्रांगण में हाजी अब्दुल हकीम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कक्षा 7, 8 और 9, 10 के छात्राओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में विजयी छात्रों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और कदमा स्थित बजरंग वाटिका मंदिर, ऑटो स्टैंड, बिना पानी नर्सिंग होम के सामने मंगलवार शाम भव्य मंगल आरती का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की उपस्थिति मंदिर परिसर में वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संजीव आचार्य ने बताया कि आयोजन सामाजिक एवं आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से रखा गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी सनातनी भाइयों, माताओं, बहनों एवं हिंदू सेना के पदाधिकारियों को सादर आमंत्रण किया गया है। आचार्य ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन लोगों को एकजुट करते हैं और समाज में सकारात्मक संदेश से प्रसारित करता है।
और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। कदमा गोरा हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार, देसी पिस्तौल भी बरामद किए गए। चांडिल में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्य सड़क किनारे नालियां जाम, सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। और जमशेदपुर सहित देश भर में नए श्रम कोड का विरोध, तमाम ट्रेड यूनियन द्वारा नए श्रम का विरोध करते प्रदर्शन किया गया। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।